वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। आज हम नेटवर्क डिवाइस के डाटा कम्युनिकेशन पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है विच डाटा इज़ एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच डेटा का आदान प्रदान होता है तो उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इस डाटा ट्रांसफ़र कैन बी डन बोथ वायर एंड वायरलेस। डाटा जो होता है इसमें डेटा वायर और वायरलेस दोनों तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि डाटा जो कम्युनिकेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल और एनालॉग डेटा दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी एग्जाम्पल्स किसे देखते हैं, जैसे कोई एक सेंडर है, यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है। इन दोनों के बीच में जब किसी भी प्रकार का डेटा का आदान प्रदान होगा, किसी भी तरह के डेटा का आदान प्रदान होगा तो उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। तो उसे हम इसी सेंडर की तरफ से जो भी डेटा सेंड किया जाएगा रिसीवर को प्राप्त कराने के लिए उसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में 4 तरह के कंपोनेंट काम आते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसमिशन यानी कि डेटा कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ। पहला है सेंडर, यानी कि पहला जो सेंडर होगा, जब यहाँ पे सेंडर होगा तभी वो रिसीवर को कोई भी डेटा सेंड करेगा, तभी डेटा का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो पाएगा। दूसरा है मैसेज, यानी कि सेंडर के पास जब किसी प्रकार का डेटा या फिर मैसेज होगा तभी वो सेंडर के पास रिसीवर के पास भेजेगा, जिससे कि डेटा का कम्युनिकेशन होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ। उसके बाद रिसीवर का भी होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में रिसीवर पहले सेंडर और मैसेज इन दोनों का होना आवश्यक है जिससे कि डेटा का कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद रिसीवर का होना इम्पोर्टेंट है जिससे कि ये सेंडर अपना डेटा रिसीवर तक भेज सके। उसके बाद इन दोनों में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो किस रास्ते से जाएगा और किस ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल करेगा, उसके लिए डाटा ट्रांसमिशन मीडियम का होना इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। इस तरह की जो ट्रांसमिशन मीडियम्स होती हैं, किस तरह से डेटा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे ये दोनों कंप्यूटर और डेटा का आदान प्रदान करेंगे, उसके लिए डेटा यानी कि ट्रांसमिशन मोड का किस रास्ते जाएगा उसके लिए डाटा ट्रांसमिशन मीडियम का होना इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा का ट्रांसफ़र करना है, किसी भी प्रकार के मैसेज या फिर डेटा या इन्फॉर्मेशन का एक कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचाना ही डेटा यानी कि डेटा कम्युनिकेशन है। वो वायरलेस तरीके से भी हो सकता है, ताकि ये कंप्यूटर इससे दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो इससे भी हो सकता है, और वायर के साथ भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, जिसमें कि कुछ कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं कि पहला इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए, कि सेंडर का होना ज़रूरी होता है ताकि वो डेटा का सेंड कर सके रिसीवर तक। उसके बाद इसके पास डेटा का इन्फॉर्मेशन का होना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो रिसीवर तक अपना मैसेज भेज सके। उसके बाद रिसीवर का होना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो डेटा का कम्युनिकेशन हो। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड, यानी कि किस रास्ते आपका डेटा सेंडर का डेटा किस रास्ते रिसीवर तक पहुंचेगा, वो होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये था डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।